दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक काफ़ी फेमस और प्राचीन मेडिसिन जिसका नाम है महायोगराज गूगल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, किन किन समस्याओं में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसिडेंट्स की मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पेशेंट थे मेरे, लगभग 32 एज है उनकी, और कुछ समय पहले उनको जोड़ों में दर्द होना शुरू हुआ, खास करके एल्बो जॉइंट्स में, जो कोहनी के जोड़ होते हैं दोनों में उनको पेशेंट को दर्द हो रहा था। तो पहले से वो होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो वो आए मेरे पास, उनके कुछ टेस्ट करवाए तो टेस्ट में भी उनके कुछ नहीं आ रहा था। मेडिसिन मैंने खिलाई कुछ दिन, लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने हड्डी वाले डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनकी मेडिसिन खाई तो उनको उससे भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वो लगभग 2 महीने बाद मेरे पास आते हैं किसी और कंडीशन के लिए। तो उनसे पूछा मैंने कि आपकी जो पेन वाली कंडीशन थी वो किस तरीके से ठीक हुई, किस मेडिसिन से, किस डॉक्टर ने आपको ठीक किया। तो उनका सिंपली जवाब ये था कि मैंने केवल महायोगराज गूगल खाई, उसकी टैबलेट्स खाई मैंने, और मेरे जो ये पेन थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज हुआ कि एक सिंगल मेडिसिन उन्होंने आयुर्वेदिक की खाई महायोगराज गूगल करके, तो उससे उनको काफ़ी आराम हुआ। तो तब से मैंने मेडिसिन मतलब देखा इसके बारे में, इसको प्रेस्क्राइब करना शुरू किया, पेशेंट्स को बताना शुरू किया, जहाँ पे ज़रूरत थी वहीं पे मैंने मेडिसिन बताई। इवन मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ भी इस मेडिसिन को चलाया, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली देखते हैं तो ये 31 मेडिसिन इसके अंदर हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन इसमें दी गई है, डाली गई है, वो है शुद्ध गूगल। तो 25% 25.86% इसके अंदर ये मेडिसिन है। नंबर सेकंड है दोस्तों इसके अंदर त्रिफला पाउडर, ये भी आप जानते हैं 17.24 इसके अंदर ये परसेंटेज में ये मेडिसिन है। और बाकी जितनी भी और मेडिसिन है, क्योंकि काफ़ी सारी मेडिसिन आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने जिंक बर भी दी है 0.43%। ये काफ़ी सारी मेडिसिन इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसकी मैं लिस्ट आपके सामने लगा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए। चलिए इसके बारे में आपको और बताता हूँ कि मिनरल्स एंड भस्म क्या है इसके अंदर। महायोगराज गूगल के अंदर कौन कौन सी भस्म दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रजत भस्म, वांग भस्म, नागा भस्म, लोह भस्म, अबरक और मंडूर भस्म और रस सिंदूर, इतनी सारी जो इन्होंने भस्म दी हुई हैं। तो इसलिए मेडिसिन थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, लेकिन इफेक्ट इनके बहुत अच्छे होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसको आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो महायोगराज गूगल इज फॉलोइंग हीलिंग प्रॉपर्टीज, कहाँ कहाँ पे वो काम करती है, इन वाली कंडीशंस में काम करती है, जो कि है प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन में आप देख सकते हैं एंटी रूमेटिक, जो कि जोड़ों में दर्द है तो ये उसके एंटी रूमेटिक, रूमेटिज्म को ठीक करने के लिए है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जहाँ पे सूजन आती है, पेशेंट को दर्द होता है, छूने में दर्द होता है, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी अर्थराइटिक, इसका कंडीशन का मीनिंग भी यही है कि जोड़ों में दर्द है। और एनाल्जेसिक और एनोडाइन, जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन दर्द वाली है, फेवरिश वाली है, तो वहाँ पे ये एज ए पेन किलर काम करता है, तो एनाल्जेसिक उसी को बोलते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक, ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे स्पाज्म वाले दर्द होते हैं, मरोड़ वाले दर्द होते हैं। और भी कई जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसल्स को आपको रिलैक्स देना है, उस वाली कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्मिनेटिव, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट। और सेकेंडरी इसका एक्शन ये थे। प्राइमरी एक्शन जो मैंने आपको इसमें बताया, खास करके आपने देखा जोड़ों में दर्द और एनाल्जेसिक के लिए मेडिसिन यूज की जाती है। सेकेंडरी एक्शन में हम देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट। आपके सामने मैंने ये सारी पिक्स इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये कहाँ कहाँ पे किस किस बीमारी में ये हेल्पफुल है आप देखेंगे। मसल, बोन एंड जॉइंट्स, इन वाली चीज़ों पे तो बहुत स्पेसिफिक एक्शन है इस मेडिसिन का। तो इसमें आपके सामने बैक एक विद स्टिफनेस, कमर में दर्द होना और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस के साथ दर्द होना, बहुत ज़्यादा जकड़न के साथ दर्द होना। इस तरह के पेशेंट को क्या होता है कि वो सुबह को जब उठते हैं तो कमर सीधी करने में उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, बहुत ज़्यादा जकड़न होती है। जब भी वो सो के उठते हैं उनकी प्रॉब्लम सारी बढ़ी हुई होती है। तो कमर में अगर आपकी समस्या है, नसों में दर्द है, नसों में खिंचाव है और साथ में स्टिफनेस भी, बहुत ज़्यादा जकड़न है, तो वहाँ पे मेडिसिन अच्छा काम करती है। अगली कंडीशन है दोस्तों इसके अंदर फाइब्रोमाइल्जिया, मांसपेशियों में दर्द को बोला जाता है फाइब्रोमाइल्जिया। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को गठिया है और जॉइंट्स में स्टिफनेस है, पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जोड़ों में उसको स्टिफनेस रहती है, जकड़न रहती है, वहाँ पे इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइंट स्टिफनेस, जोड़ों में स्टिफनेस में, और मसल्स क्रैम्प्स, जहाँ पे मांसपेशियों में क्रैम्प्स होती हैं कि जी हम रात को सोते हैं, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, हमारी पिंड में बहुत दर्द होता है, तो उस तरह की कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जहाँ पे आर फैक्टर पॉजिटिव है और पेशेंट को जोड़ों में दर्द है, सूजन भी है। सेकंड है दोस्तों इसी के अंदर सेकेंडरी एक्शन हम इसको बोल सकते हैं, इसमें डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब पेट संबंधित किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं।
तो मोस्टली देखा जाए तो इसको 80 से 90% जोड़ों की परेशानियों में, मांसपेशियों की परेशानी में, शरीर में दर्द की परेशानी में यहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इस्तेमाल की जाती है पेट की समस्याओं में। तो पेट की समस्याओं में आपके सामने है कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कब्ज रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, और इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट जो है उसका फूला रहता है, ब्लॉटिंग रहती है, भरा भरा रहता है, फ्लैचुलेंसी, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, इंडाइजेशन रहता है, इंटेस्टाइनल गैस, पेट के अंदर जो है गैस ज़्यादा बन रही है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS। ठीक है, इस तरह की समस्याओं में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है दोस्तों इसी के अंदर ब्रेन एंड नर्व्स, जो कि रेल इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एपिलेप्सी जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पैरालिसिस और हेमिप्लेजिया जहाँ पे पेशेंट को लकवा हो चुका है और एक साइड का लकवा हो चुका है, और सियाटिक नर्व पेन जहाँ पे पेशेंट को सियाटिका दर्द रहता है। सियाटिका एक तरह की कंडीशन होती है जहाँ पे सियाटिक नर्व में दर्द होता है, कमर में चोट लगने की वजह से, झटका लगने की वजह से, डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला और लास्ट है दोस्तों इसके अंदर वुमेन हेल्थ, महिलाओं में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले डिस्मेनोरिया वाली कंडीशन में जहाँ पे पेनफुल पीरियड्स होते हैं, मेंसेस के समय पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वॉयलेंट दर्द होता है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इस तरह की कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि आप इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके डोजेस क्या हैं, आप किस तरीके से ये मेडिसिन लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये काफ़ी हार्ड मेडिसिन है, काफ़ी मेटल से बनी हुई मेडिसिन है। आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर आपकी किसी भी तरह की मेडिसिन चल रही हैं। आपको अगर अभी जोड़ों में स्टार्ट हुआ है पेन, तो आप ये मेडिसिन ला के यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन का देखा जाए तो ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, गलत डोज लेने पर ही इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो डोज में इसकी आपने सबसे पहली चीज़ कि इसकी टैबलेट्स आएंगी, और आप इसको लेना 2-2 टैबलेट या 1-1 टैबलेट सुबह शाम ली जाती है, गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के बाद, और आप इसको दूध से भी ले सकते हैं। अगर आपकी पेन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन चल रही है, होम्योपैथिक या एलोपैथिक, तो भी आप उसके साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको गैप करना होगा। लगभग आधे से 1 घंटे का आप गैप रखें, साथ में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन यूज़ करनी है ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी एज कितनी है, आपकी बीमारी क्या है, आपका गठिया कितना है, आपका यूरिक एसिड कितना है, आपका ब्लड यूरिया कितना है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितने दिन मेडिसिन यूज़ करना है, आपको उस मेडिसिन से कितना आराम लगा, साथ में और जो मेडिसिन चल रही थी उनको हटाने के बाद कितना आराम लगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी पेशेंट की ड्यूरेशन निर्धारित करने के लिए कि आपको ये मेडिसिन इतने समय लेनी है। तो सिंपली आप स्टार्ट कर दीजिए 1-1 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी से या फिर गुनगुने दूध के साथ आप इसको लेना शुरू कीजिए। देखेंगे आपकी कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, जो अंग्रेजी वाले मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से मिल जाएंगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप किसी भी कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।